वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फतेहपुर एजुकेशन सेंटर। यूपी बोर्ड की परीक्षा एकदम से नजदीक आ गई है, तो हम सूरदास का जो जीवन परिचय हर वर्ष लगातार बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाने वाला है, तो हम एकदम लगातार आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से आपको हल करना है, किस प्रकार से आपको ट्रिक से याद करना है। तो हम जीवन परिचय सूरदास जी का लेकर आए हैं, जो कि हर वर्ष पूछा जाता है। तो हम आपको बताएंगे कि ट्रिक से किस प्रकार सूरदास का जीवन परिचय याद करना है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि आप बोर्ड परीक्षा में सूरदास के जीवन परिचय, क्योंकि बेटा हर वर्ष आता है, तो इस वर्ष भी आ सकता है, पूरी संभावना है। तो आप सूरदास का जीवन परिचय लिखेंगे और किस प्रकार ट्रिक से लिखना है और अच्छी रोचक तरीके से लिखना है, ताकि एग्जामिनर आपको पूरे नंबर दे। ठीक है, तो हम थोड़ा ही समय आपसे लेंगे, थोड़े ही समय में आपको बताएंगे कि सूरदास का जीवन परिचय किस प्रकार ट्रिक से लिखना है, और एकदम साधारण ट्रिक है, ताकि आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। किस प्रकार से आपको रोचक तरीके से जब आप लिखेंगे, तो एग्जामिनर का जो ध्यान होगा केंद्रित होता है आपके लेखन विधि पर। ठीक है बेटा, जैसे आप सुंदर लिखते हैं तो आपके लेखन विधि पर एग्जामिनर का जो एक दिमाग होता है, एग्जामिनर का जो केंद्र बिंदु होता है, केंद्र बिंदु मतलब उसका दिमाग, जो आपके केंद्र बिंदु यानी जो मेन पॉइंट आप लिखेंगे उन पर उनका दिमाग आकर्षित होगा, यानी एकाग्रचित्त से अगर वो देखेगा तो आपके लेखन विधि से प्रभावित हो जाएगा, तो आपको अच्छे से अच्छे नंबर देगा। तो हम शुरू करते हैं बिना आपका समय वेस्ट किए हुए। देखिए, जब आपकी बोर्ड परीक्षा की कॉपी मिलेगी आपके पास बेटा, तो आपको क्या करना है, सर्वप्रथम देखिए हमने यहाँ पर ये जो पेन का प्रयोग किया है, इस पेन का आपको प्रयोग नहीं करना, आपको सीधे ब्लैक स्केच और नीले पेन का, यानी ब्लू पेन और ब्लैक स्केच का दो प्रयोग करना है। ठीक है, इस प्रकार सूरदास डाल देना, यानी सूरदास का जीवन परिचय जैसे आप लिखेंगे, और यहाँ से आप लिखना प्रारंभ करें। देखिए, हम बता रहे हैं जो बेटा, इस तरह हम काफी कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा लिखने में कठिनाई हो रही है। तो आप सर्वप्रथम क्या करेंगे, सर्वप्रथम हमको यहाँ पर इस तरह लिखेंगे बेटा। सर्वप्रथम यहाँ पर आप क्या करेंगे, जन्म। ठीक है, जन्म, इस तरह जन्म डालेंगे, इस तरह। ठीक है, अब आप जानते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म हुआ था 1478 ईस्वी को। ठीक है, कब हुआ था, 1478 ईस्वी को। ठीक है, हाँ, 1478 ईस्वी को। ठीक है, इसके बाद मृत्यु नहीं बेटा तुरंत आपको लिखनी है, इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था। अब हमको जन्म स्थान लिखना है, जन्म स्थान। ठीक है बेटा, जन्म स्थान रूनकता। ठीक है, रूनकता नामक गांव में इनका जन्म हुआ था, रूनकता जन्म स्थान हो गया। अब हम देखते हैं इनके पिताजी का क्या नाम था। ठीक है बेटा, इनके पिताजी का नाम, इस तरह आपको पिता का नाम, आपको पिता का नाम देखिए बेटा, दिख रहा है ना आपको, रामदास सारस्वत। रामदास सारस्वत। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है बेटा, इनकी भाषा कौन सी थी, इनकी भाषा आपको लिखना है। भाषा आप इस तरह, आपको देखिए हम यहाँ पर हमारे पास ये ब्लैक पेन है, मगर आप ये हेडिंग स्केच से प्रयोग करेंगे और इधर ब्लू पेन से प्रयोग करेंगे, यानी नीले पेन से। ठीक है बेटा, इनकी भाषा जो थी वो ब्रज थी। कौन सी बेटा, ब्रज भाषा थी इनकी। और हम देखते हैं ये अष्टछाप एवं भक्ति काल के कवि थे। ठीक है बेटा, अष्टछाप और भक्ति काल के कवि थे, अष्टछाप भक्ति काल के कवि थे। ठीक है, अष्टछाप और भक्ति काल। अब बेटा क्या आता है, इनकी रचनाएं। ठीक है, रचनाएं हम इस तरह लिखेंगे, रचनाएं। अब रचनाएं इनकी कौन कौन सी थी, सूरसागर। ठीक है, सूर सागर, साहित्य लहरी। ठीक है, सूरसारावली, इस तरह से आप आदि लगा देंगे, इत्यादि या आदि। ठीक है, हाँ देखिए बेटा, ये हो गया। इस तरह से आपको ये बना लेना। अब क्या इनका शेष बचा, अब इनकी मृत्यु जो है आपको लास्ट में लिखना है इसमें। अब मृत्यु, ठीक है,
मृत्यु। अरे ये इस तरह होगा, ठीक है, हमारी अभ्यास है उस तरह बनाने। मृत्यु हो गया, ये बेटा छोटा ऊ की मात्रा है, ठीक है, मृत्यु हो गया। अब क्या होगा, मृत्यु इनकी कब हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी सन 1583 ईस्वी में, ठीक है, सन 1583 में। कब, 1583 ईस्वी में, ठीक है। हाँ, इस तरह से आपको बेटा बना लेना है, ठीक है। देखिए जन्म इनका 1478 ईस्वी में रूनकता नामक गांव में हुआ था। पिता का नाम रामदास सारस्वत और भाषा ब्रज, अष्टछाप भक्ति काल के कवि थे। रचनाएं इनकी कौन सी थी, सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली आदि, ठीक है। मृत्यु 1583। अब आपको क्या करना है, अभी आपको बताते हैं कि किस प्रकार से इसको और रोचक बनाना है। अब इतना आपका हो गया बेटा। अब क्या करना है, आपको अपनी पटरी लेनी है और पटरी लेकर इस तरह से आपको पटरी लेकर बेटा क्या करना है, इस तरह से यहाँ पर रखेंगे पटरी और यहाँ पर यहाँ से लाइन एक कर देंगे, ठीक है, यहाँ से एक आप लाइन कर देंगे। अब देखिए ये हो गया बेटा। अब इधर आपको आ जाना है, इधर आपको यहाँ से बेटा इधर आपको लिखना है जीवन परिचय, ठीक है। जीवन आप अच्छी प्रकार से लिखना, ठीक है, हमारी हैंडराइटिंग कम आती है लेकिन आप अच्छी प्रकार से लिखना। जीवन परिचय, जीवन परिचय इस तरह से, ठीक है। अब किस तरह आपको लिखना प्रारंभ करना, देखिए हम बताते हैं, ठीक है। और रोचक इसको कैसे बनाना है, आपको बेटा क्या करना है, आपको देखिए हमने यहाँ का क्या प्रयोग किया कि जो ये सूरदास थे ये अष्टछाप के कवि थे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर लिखना है अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास का जन्म  वैशाख यानी बेटा मैं एक बात कहता हूं, अगर इस चीज में आप कंफ्यूजन हो जाएंगे आप इसको काट दीजिए क्योंकि आपने वहां पर प्रयोग नहीं किया। ये अगर आपको आता है तो बात अलग है, लेकिन जन्म क्या लिखा आपने, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास का जन्म, आप सीधे बेटा यहां पर आ जाइए, सूरदास का जन्म सन, ठीक है, हाँ क्या 1478। इसको बेटा क्या करना, आप ज्यादा रोचक बनाने के लिए इसको काले से कर देना, ठीक है। हाँ देखिए हमने यहां पर नीले से कर दिया लेकिन आप इसको काले से कर देना, ठीक है। 1478, ठीक है, काले से कर देना बेटा आप। 1478 ईस्वी में रूनकता नामक गांव में हुआ था, ठीक है। इनका जन्म रूनकता नामक गांव में हुआ था, ठीक है। रूनकता नामक गांव में हुआ था। आप बेटा क्या करेंगे, आप इसको यहां से लिखेंगे, ठीक है, पूरा बढ़िया पूरी लाइन में लिखेंगे, यहाँ पर खाली नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, यहां से लिखेंगे आप, ठीक है। हाँ हम यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं तो इधर कैमरे में इधर दिख नहीं रहा, इस तरह लिखने में कठिनाई हो रही है यहाँ से, तो हम यहाँ से लिखकर आपको बता रहे हैं, इस तरह हो जाएगा। और आपको क्या करना है, रूनकता नामक गांव में हुआ था, इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, हमने प्रयोग किया इनके पिता का नाम हमें यहां पर लिख देना है, ठीक है। पिता का नाम रामदास सारस्वत था, ठीक है, हाँ रामदास सारस्वत था, इस तरह कर देंगे। इसके बाद इनकी भाषा ब्रज थी, इनकी भाषा ब्रज भाषा थी, ठीक है, भाषा ब्रज थी, ठीक है, हाँ। और ये इनकी रचनाएं लिख देंगे, आप हेडिंग डाल देना बेटा इस तरह से, यहां भी
हेडिंग रचनाएं लिख देना, ठीक है, रचनाएं, ठीक है, रचनाएं इस तरह से लिख देना। रचनाएं बेटा आप सूरसागर जैसे यहां पर लिखे हैं, ठीक है, सूरसागर, सूरसागर, साहित्य लहरी, साहित्य लहरी, सूर सारावली, कामा लगा देना बेटा, ठीक है, सूर सारावली। इस तरह से आप पूरा बायोडाटा इसी को लिखना है, व्याख्यान इसका मतलब होता है मतलब ज्यादा रोचक करना, ये आपका ऐसे हो जाएगा। इसके बाद आपको मृत्यु, ठीक है, मृत्यु लिखनी है, इनकी मृत्यु, इस तरह से मृत्यु, ठीक है, इनकी मृत्यु आपको लिख देनी है। मृत्यु कब हुई थी? 1583, ठीक है, 1583 ईस्वी। इस तरह से आपको तैयार करना है, ठीक है, इस तरह से आपको जीवन परिचय लिखना है। और बहुत से कवियों का मानना है कि इनका जन्म दिल्ली के निकट, ठीक है, कुछ विद्वानों का मानना है कि इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही गांव में मानते हैं, ठीक है, लेकिन सूरदास जन्मांध थे या नहीं इस संबंध में अनेक मत है, ठीक है, ठीक है बेटा। आपको और चीज़ों का व्याख्यान नहीं करना, वो सब अलग की बात है। आपने जो अपनी बुक में अध्ययन किया है, किताबों में जो आपके क्लास टीचर ने बताया है, आपको वही प्रयोग करना है। और हमने आपको मेथड बता ही दिया है, विधि बता ही दी है कि आपको किस प्रकार से लिखना है, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। धन्यवाद। अच्छे से पेपर दीजिए, परीक्षा एकदम नज़दीक है। हिंदी का पेपर आप ये 100% पूछा जाता है। और हिंदी का जो पेपर है, फर्स्ट पेपर है हिंदी का पेपर, अच्छे से दीजिए और अच्छा रिजल्ट बनाइए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। धन्यवाद।